हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक टॉपिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कल डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको इसके इम्पोर्टेंस बताऊंगी कि स्टडी करने से इंडिविजुअल डिफरेंस के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं और वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ठीक है तो फर्स्ट में हम आते हैं इम्पोर्टेंस क्या होते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर की। तो जो स्टडी होती है इंडिविजुअल डिफरेंस की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी इंडस्ट्री में। तो फर्स्ट हेडिंग है इसका इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंसेस इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो स्टडी होती है डिफरेंसेस में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका ग्रेट इम्पोर्टेंस है किसी भी इंडस्ट्रियल वर्क में, क्योंकि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस जो होती है वो डिपेंड्स किस पे होती है, आपके गुड मेजर पे दीज कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, तो सम हैवी जॉब्स रिक्वायर फिजिकल एनर्जी, मतलब कुछ जो कठिन जॉब्स होती हैं वो क्या रिक्वायरमेंट होती है उनकी फिजिकल एनर्जी, जिसमें कीप सेंस ऑफ विजन होता है। तो अदर रिक्वायर्स डेक्स्ट्रस मूवमेंट ऑफ फिंगर्स, किसी में फिंगर्स का मूवमेंट। और सम जॉब्स क्या रिक्वायर करती हैं आपकी सिंपल हाइट एंड वेट इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। तो स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसीलिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल में किसी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। देखिए, एक पर्सन इंटेलिजेंस क्या है, एक वेरी गुड इंडेक्स है उसकी एबिलिटी को कॉप अप करने से, प्रॉब्लम ऑफ लाइफ से और या उसके प्रॉफिट से। तो जो वेरियस जॉब्स और पोजीशंस होती हैं इंडस्ट्री में वो रिक्वायर करती हैं वेरिंग डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस। सच एस मैनेजर रिक्वायर क्या करता है, मैनेजर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक इनफ इंटेलिजेंट। लेकिन जो मैनुअल वर्कर होते हैं उनके लिए उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि मैनेजर क्या करते हैं अपने बेसिस पे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्प्यूट होते हैं या कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उसका एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ईजीएस्ट वे देखते हैं, एक सॉल्यूशन देखते हैं कि जिससे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, और ट्राई करते हैं कि कम से कम स्ट्रेस रहे ओवर वर्कर्स पर और फिर कंपनी के ऊपर भी बर्डन ना हो। क्योंकि डिस्प्यूट कैसा भी हो, चाहे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो या अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में, उससे क्या मेंटल पीस को इफेक्ट पड़ता है, जिससे आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते। तो मैनेजर क्या करते हैं इस सिचुएशन में, प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। जैसे एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। देखिए, हर किसी का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो पर्सनस इंटरेस्ट क्या होता है, ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि ये फाउंड करता है कि इंडिविजुअल का हु वर्क्स इन द एरिया ऑफ हिज इंटरेस्ट, किसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है। तो जिससे अगर वो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है किसी एम्प्लॉय का किसी का काम करने में, तो वही उसको टास्क दे दिया जाए परफॉर्म करने के लिए, तो वो मोर सेटिस्फाइड रहेगा। और इंडिविजुअल क्या करेगा, अपना फुल डिज़ायर से उस जगह काम करेगा और क्या मिलेगा हमको, डिज़ायर रिजल्ट मिलेगा जैसा कि हम चाह रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेसेसरी हो जाती है आपकी प्रैक्टिकल वर्क में, जैसे कि हाईली इरिटेटिव पुलिसमैन मे बी इंक्लाइन टू यूज हिज गन एट द स्लाइएस्ट प्रोटेक्ट्स। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंसेस इन परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो इस तरीके से क्या है, अगर हम उनके परसेप्शन डिफरेंसेस जान लें तो हमारे जो इंडस्ट्री है उसमें कोई दिक्कत का सामना हमें कम से कम करना पड़ेगा, जितने भी डिस्प्यूट्स के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंस है आपकी डिफरेंसेस में परसेप्शन की। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। फर्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल कॉजेस। इसमें क्या आते हैं आपके एज, जैसे कि एज वेरीज होती है पर्सन टू पर्सन। ये क्या क्रिएट करता है, डिफरेंसेस उनके इंटेलिजेंस लेवल में, उनके एबिलिटीज़ में, उनके फिजिकल कैपेसिटी में और उनके मेच्योरिटी में। ठीक है, इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो जो सेक्स होता है, एक सेक्स है जो कि है आपका मेल्स एंड फीमेल में, जो डिफर करता है ईच अदर को उसके फिजिकली भी और उसके टोटली
उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे भी। तो ये अफेक्ट क्या करता है आपके वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल्स। फिर आता है आपका फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स में क्या आ गया, आपके डिफरेंसेस आ गई आपकी हाइट में, आपके वेट में, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो लीड करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। फिर आता है पर्सनालिटी। ये एक पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी में क्या आएगा, पर्सनालिटी ट्रेट्स आएंगी, जैसे कि आपकी कुछ की पर्सनालिटी होती है डोमिनेंट करने की, डोमिनेंस नेचर। फिर अग्रेसिवनेस, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, और जो अदर क्वालिटीज़ हैं इसके अलावा जो रिफ्लेक्ट करती हैं एक पर्सन के बिहेवियर को। तो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या डिटरमाइंस करती है, उसकी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच ही सूटेड, किस काम के लिए उसको सूट कर रहा है, और दस इट शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वाइल असाइनिंग अ पर्टिकुलर वर्क टू एन इंडिविजुअल। अब आता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, एक द व्यू पॉइंट है विद वन इंटरप्रिटेट्स का क्या करता है सिचुएशन को। जैसे कि अ रेलवे ब्लॉकिंग क्लर्क फेसिंग अ वेल ड्रेस्ड पर्सन perceives him to be a high status and talks to him nicely, whereas he tends to ignore an ill-dressed person। मतलब एक रेलवे कर्मचारी है बुकिंग, रेलवे बुकिंग में, वो क्लर्क फेस कर रहा है एक वेल ड्रेस्ड पर्सन, जो एक बहुत अच्छे से वेल मैनर्ड में पर्सन है, जो उससे बातचीत कर रहा है, वो हाई स्टेटस का है, वो उससे बात करता है नाइसली। और दूसरी तरफ वो इग्नोर किसको कर रहा है, जो इल ड्रेस्ड पर्सन है, और उनको इंतज़ार करवा रहा है। तो वो जो दोनों पैसेंजर हैं वो क्या चाहते हैं, फर्स्ट क्लास टिकट। तो इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग मैसेज कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड डिस्कशन विद सुपरवाइजर डू नॉट नेसेसरली कन्वे ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल एक्सेप्टेंस। तो ये जो अंडरस्टूड किए जाते हैं वे दे आर परसीव। जैसे कि उसका परसेप्शन क्या हुआ, दोनों को फर्स्ट क्लास के टिकट चाहिए थे, लेकिन वो दोनों को अलग अलग नज़रिए से देख रहा था। जो वेल मैनर्ड था, जो वेल ड्रेसअप था, उसको तो उससे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन जिसके कपड़े ज़्यादा अच्छे नहीं थे तो उसको डिनाई कर रहा था, उसको वेट करा रहा था। तो ये क्या है, उसके परसेप्शन में चेंज है ना, उसने उसको लेकर अपना नज़रिया बना लिया कि ये कपड़े अच्छे पहनना है तो ये बंदा भी सही है, मुझे इसी से बात करनी है, दूसरे से बात ही नहीं करनी। ठीक है। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या आ गया, ये एक किससे रिफर्स करता है, आपके मेंटल फोर्स से, जो इम्प्लाई करती है इंडिविजुअल के एक्शन में। तो मोटिवेशन इंटरनल होती है, एक्सटर्नल भी होती है। अगर हम इंटरनली मोटिवेट नहीं होंगे तो एक्सटर्नली कोई हमें कितना भी मोटिवेट करे, हम डिज़ायर वर्क नहीं कर सकते। जैसे कि एक्सटर्नल में क्या आ गया, आपके इंसेंटिव्स आ गए, आपकी ट्रेनिंग हो गई। अगर बंदा अंदर से नहीं चाहता कि उसको कुछ अचीव करना है तो उसको कोई फोर्सफुली नहीं कर सकता। तो जो इतने भी हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, और जो जितने भी लो मोटिवेटेड पर्सन्स होते हैं वो एक देखा जाए तो बैड परफॉर्मर्स भी होते हैं। फिर आता है आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में आ गए आपके वैरायटी ऑफ फैक्टर जो प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, हायरार्की हो गया, वर्क इन्वायरमेंट में आ गया आपके जैसे कि लो परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में आ गया आपका जो फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कोवर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए। और इकोनॉमिक फैक्टर्स में रिलेटेड टू मनी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या करती है, एक तरीके से क्रिएट करती है फियर ऑफ लूजिंग द प्रेजेंट जॉब। तो ये क्या इकोनॉमिकली फैक्टर्स हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को। ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज को आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज आपका टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस ख़त्म होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच।